दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में एक चौधरी साहब के 4 ईंट भट्ठे होता है। इन ईंट भट्ठों पर 200 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे और जिसमें एक नई नई लड़की 12वीं पास करने के बाद काम पे लगती है। दोस्तों उस लड़की का नाम रेखा होता है, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, उतनी ही ज़्यादा मेहनती भी होती है। दोस्तों सारे मजदूर झारखंड के ज़िला रांची से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो रेखा इनके बीच में खड़ी होती थी तो सबसे अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होती थी। दोस्तों एक दिन चौधरी साहब का लड़का कहीं बाहर से आता है और उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वो उसका दीवाना हो जाता है और उसी के चक्कर में दिन रात लगा रहता है, और जिससे वो रेखा के माँ बाप को बहुत ही टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो जानते थे कुछ भी होगा इल्ज़ाम उनके सर आएगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है। दोस्तों ये बहुत ही रोमांचक कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जो चौधरी साहब थे उनका नाम अशोक कुमार होता है। 4 भट्ठों के अलावा 200-400 बीघा ज़मीन होती है। पूरी इलाके में उनका रुतबा था, पूरा इलाके में उनका मान सम्मान था, सब कुछ था उनके पास। परिवार में 4 लोग थे उनके पास, एक बेटा और एक बेटी। और बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और बेटा जो है बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम हर्षवर्धन था। दोस्तों हर्षवर्धन पढ़ाई करने के बाद 2-4 महीने किसी कंपनी में काम करता है, 25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। तो एक दिन अशोक कुमार बोलते हैं, बेटा प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और घर पे अपनी जो कारोबार है उसको देखो, उसको संभालो। दोस्तों हर्षवर्धन नौकरी छोड़ के अपने घर चला आता है और भट्टे के पास बने ऑफिस में बैठने लगता है। एक दिन सुबह सुबह वो घूमने निकला था, तभी देखता है कि एक लड़की मिट्टी में खड़ी हुई पानी डालकर थोड़े से गोड़े जा रही है। उसके बाद उसमें लगी हुई पैरों से उसके मसल रही है, पसीने से तरबतर है, फिर भी उसमें जूझी हुई है। दोस्तों उसको देखता है हर्षवर्धन, देखते ही रह जाता है। दोस्तों उसका चेहरा पसीने से एकदम शीशे जैसा चमक रहा था, उसके हाथ पैर एकदम मिट्टी में सने हुए थे। दोस्तों वो रेखा होती है। जब रेखा की नज़र हर्षवर्धन पर पड़ती है तो वो मिट्टी से निकल कर फ़ौरन पास में पड़ा हुआ दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। उसके बाद हर्षवर्धन उसको देखता है, उसके बाद फिर वो ऑफिस चला जाता है। अगले दिन फिर वो जाता है, फिर से वो रेखा वही काम कर रही थी, पसीने से तरबतर थी, मिट्टी को अपने पैरों से मसल रही थी ताकि वो ईंट बनाने के लिए उसको तैयार कर सके। जब हर्ष पर उसकी नज़र पड़ती है तो फिर से अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। दोस्तों जब उस शाम को जाता है तो अपने माँ बाप के सूखे हुए ईंटों को इकट्ठा करती, कुछ भी इधर उधर काम करती रहती थी। दोस्तों उस तीसरे दिन गया तो देखता है रेखा वहाँ पर थी ही नहीं, ना उसके माँ बाप थे। वो इधर उधर देखता है, पूरे भट्ठे का कोना कोना छान मारता है, वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो अपना खाना बनाते खाते रहते थे, लेकिन वहाँ पर उसको लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। थक हार कर पसीने तरबतर होकर ऑफिस आता है, सोफे से धड़ाम से बैठ जाता है। उसके बाद एसी ऑन कर देता है, फिर बैठ जाता है। कुछ देर बाद फिर जाता है, फिर शाम को जाता है। दोस्तों 1 हफ्ते तक वो वहाँ पर चक्कर लगाता रहता, लेकिन उसको न तो रेखा थी न उसके माँ बाप थे। 8वें दिन वो फिर वहाँ पे पहुँचता है तो दोस्तों फिर से वो लड़की वही काम करते हुए दिखाई देती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और जाकर वो बोलता है, आई क्लॉम ब्लेस दिस, कहाँ चली गई थी तुम? रेखा कहती है। दोस्तों रेखा कहती है, कहीं पर नहीं, मैं तो यहीं पे थी। तुम बोलता है, मैं तो रोज़ आता था, मैं तो तुम्हें देखता ही नहीं था, तुम यहाँ पर कैसे थी? तो दोस्तों तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं। उसके माँ फट से नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो जानते थे मालिक का बेटा है, नया नया आया है। तो हर्ष ने बोला, आप लोग ने कितने सालों से यहाँ काम करते हैं? तो उसके माँ बाप यहाँ ने बोले, 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। तो उसने रेखा के बारे में पूछा तो उसने बोला कि हमारी बिटिया है। तो हर्ष ने कहा कि बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, यहाँ की लड़कियां तो इतना काम नहीं करती है। आज हमारी घर की लड़कियां हैं, वो आटा भी ना गूँथे रोटी बनाने के लिए, ये तो एक ट्राली मिट्टी है, बेचारी परेशान होती है, मसलती रहती है। तो उसके माँ बाप बोले, हाँ भैया मेहनती तो है, बहुत ही काम करती है। तो उसने बोला कि आपकी लड़की तो बहुत अच्छी है। दोस्तों इतना सुनते ही रेखा जो थी उसको थैंक्स बोलती है थैंक यू। अंग्रेजी के जो 2 शब्द
रेखा के माँ बाप सुनते हैं तो उनको बड़ा प्राउड होता है कि, और वो बोलते हैं भैया ये मेरी बिटिया जो है पढ़ी लिखी भी है, काफ़ी होशियार है, अपनी नानी के यहाँ रहती थी, वहाँ से 12वीं पास किया है, इसका नानी का देहांत हो गया इसलिए हमारे पास चली आई, और अब हम इसको कहाँ रखते तो इसके अपने पास ही रखते हैं, 1-2-4 साल में इसकी हम शादी कर देंगे और वो चली जाएंगे। दोस्तों रेखा की माँ बाप ने अपनी बिटिया की तारीफ़ किया और कहा कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, बहुत ही तेज़ थी। तो हर्ष ने बोला कौन से सब्जेक्ट से 12वीं किया है, तो रेखा ने बोला मैथ से किया है। तो इस पर हर्ष जो है एकदम हैरान हो जाता, तो बोलता है मैथ से किया, मैथ तो बड़ी मुश्किल काम होता है, तो इसमें कुछ रेखा बोलती है कुछ भी मुश्किल है, कौन सा मुश्किल होता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसने बोला अच्छा तो तुम्हें कितना टेबल आता है, यानी कि पहाड़े आते, तो उसने बोला 100 तक आते हैं। तो हर्ष तक बोलो 10 नहीं 100 वाला हर्ष ने बोला। तो रेखा ने बोला नहीं 100 हम 1000 वाला पढ़ा। दोस्तों आप किसी से बोल दो 20 तक पहाड़ा आता है तो आप वो बोलेगा 18 का सुनाओ 19 का सुनाओ। तो हर्ष ने उसे तुरंत कहा चलो तो 78 सुनाओ 88 सुनाओ 79 सुनाओ। तो दोस्तों फटाफट उसने सुना दिया और उसने मोबाइल में कैलकुलेटर लगाकर चेक कर रहा था सही सुना रही या नहीं सुना रही है। तो दोस्तों जब उसने एकदम सही सुनाया तो उसने एकदम हैरान रह गया, तो उससे बहुत स्पेस हुआ। तो बोला तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? तो ईंट तो मैं कहो तो मैं इस भट्ठे का पूरा क्षेत्रफल निकाल दूँ, इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूँ, आपको जहाँ बैठते हो ऑफिस का क्षेत्र किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। दोस्तों समझ जाता है, बीटेक किया ही था, कुछ और सवाल जवाब करता है, बहुत इम्प्रेस होता है उनसे। तो दोस्तों रेखा का माँ बाप वहाँ पे थे तो पूछते हैं हर्षवर्धन से कि भैया कैसी है मेरी बिटिया, कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं? तो बोलता है चाचा क्या ही बताएं हम आपको, आपकी बिटिया तो एकदम जीनियस है, आप शायद नहीं समझोगे लेकिन ये कोई भी एग्ज़ाम ऐसे क्लियर भी कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी इतनी मेहनती भी है, वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है, फिर शाम को आता है, 2-4 दिन उससे बातें ही करते रहता है, इधर की बातें उधर की बातें उधर की बातें, और आंखों में दोनों में एक दूसरे में प्यार हो जाता है। एक दिन 2 दिन के लिए हर्षवर्धन चला गया अपने बहन से मिलने लखनऊ, क्योंकि वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ से मिलने के बाद आया, तीसरे दिन जब गया रेखा के पास तो रेखा जो है कुछ उदास सी लग रही थी, उसको देखकर खुश हो जाती है और उसके बाद बोलती है कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? तो उन्होंने बोला क्यों, बताने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने बोला तो हर्ष ने कहा कौन इंतज़ार कर रहा था? तो उसने बोला कोई थी लड़की जो आपके यहाँ काम करने वाली मज़दूर। समझ जाता है, बोला क्या बात कर रहे हो, सच में मेरा इंतज़ार कर रही थी तुम? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं इंतज़ार कर रहा है? दोस्तों बोला अच्छा तो मैं भी तो हमने इंतज़ार किया था, तुम कहाँ चली गई थी? तो बोलता है कि मैं अपने बहन से मिलने गया था, उसकी शादी करनी है, कहीं लड़का वगैरह देखना है तो उसके लिए भी जाना है, 2-4 दिन है। तो रेखा कहती है अच्छा आप शादी कब करोगे? तो हर्ष बोलता है मेरी शादी, मैंने तो शादी कर ली है, मेरी शादी हो गई है। तो दोस्तों इतना सुनते ही रेखा जो थी मिट्टी से बाहर निकल जाती है और अपने सर को झुकाकर बैठ जाती है। हर्ष जाता है उसके पास तो बोलता है क्या हुआ यार, मैं मजाक कर रहा था। दोस्तों उसको देखती है और उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, वो बोलती है कि नहीं आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो हर्ष ने बोला मैं सच में मजाक कर रहा था यार कि मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारी कसम। तो दोस्तों इसके बाद जो रेखा थी वो बोलती है तो नहीं प्लीज़ आप चले जाओ, आप झूठ बोल रहे हो। तो उसने बोला नहीं झूठ नहीं बोल रहे, वाकई में मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारी कसम खा तो रहा हूँ। दोस्तों फिर बोलती हूँ तो मैं कौन होती हूँ कि जो मेरी कसम आप खाते हो? तो दोस्तों उसको हाथ पकड़ लेता है। तो दोस्तों कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी कौन हो? तो दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालते हैं, तो शायद उनका दिल इशारा करता है, दोनों को एक दूसरे को हग कर लेते, एक दूसरे को गले लिपट जाते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों में ध्यान ही नहीं रहता है कहाँ पर है, कोई उनको देख भी रहा है। दोस्तों 10 सेकंड 20 सेकंड 3 सेकंड 40 सेकंड 1-2 मिनट हो गया, वो लोग ऐसे ही लिपटे रहे। दोस्तों जो रेखा की माँ थी उसका ईंट पाटने का जो टाइम था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। तो वहाँ से वो आती है जो दूर से इन दोनों को देखती है, एक दोनों गले लगे हुए हैं। तो दोस्तों खटपट की आवाज़ करती है वो उनकी माँ, तो कि ये लोग समझ जाएं। तो जब आ जाती है आवाज़ इनकी कानों तक तो एक दूसरे को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद उनकी माँ आती है तो ये शुगर मनाते हैं कि चलो किसी ने देखा नहीं, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये पकड़े जा चुके हैं। वो आती हैं और हर्ष से कहती हैं कि भैया आप धूप में क्यों खड़े हो,
आपको धूप लग जाएगी, आप ऑफिस में जाकर बैठो। इस तरीके से मज़दूरों को बीच में रहना इतना ठीक नहीं है। दोस्तों वो चला जाता है, उसके बाद वो अच्छे से रेखा की खबर लेता है। रेखा की माँ उसको समझाती है, कहती है देखो बेटा, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े ख़राब लोग होते हैं, हम इनका कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ये हमको, इनके पिताजी अगर जान पाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है तो हम तीनों को भट्ठे में झुकवा देंगे, इसी में डलवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर अपना कोई जवान बहू बेटियों पर नहीं लाता काम करने के लिए, लेकिन हम तुमको लेकर चले आए कि हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा था, लेकिन तुम इस तरीके से करोगी अगर, तो बेटा अगर देखो अपनी भी इज्जत की ख्याल रखो, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। इन लोगों की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, औकात में रहो। इस तरीके से बातचीत भी करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आज इसे सावधान रखना कि ऐसा कुछ नहीं होने पाए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में पहली बार रेखा ने प्यार किया था और इतने कठोर शब्दों के साथ, इतने डरावने अनुभव के साथ उसको पाबंदी लगा दिया जाता है। तो हर्ष जो था इधर से जाता है, उसका हौसला 7वें आसमान पे था। तो दोस्तों शाम को गाड़ी निकालता है, मार्केट जाता है उसके, और रेखा के लिए कपड़े लाता है, गिफ्ट लाता है, और उसके बाद सुबह सुबह फिर ले जाकर एक बैग में वहाँ पर खड़ा हो जाता है। रेखा जब नज़र झुकाए अपना काम ही कर रही थी, कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, जाकर वो हाय हेलो करता है, कुछ नहीं बोलती है। तो बोलता है क्या बात है, कल की बातों से कुछ नाराज़ हो क्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो रेखा उसको देखती है और बोलती है प्लीज़ आप मेरे पास मत आया करो, कल माँ ने देख लिया था और मुझे ऐसे ऐसे कह रही थी, अगर आपके पिताजी जान पाएंगे तो हम सबको मार डालेंगे, आपको तो कुछ होगा नहीं, इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे पास मत आया करो, आप मुझसे मत बातें किया करो। तो दोस्तों रेखा के माँ ने तो इनकी हरकतों को देख लिया था। उसकी माँ आती है और उसे कहती है भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, देखो हम गरीब लोग हैं, मेरे पेट पे लात मत मारो, 15 सालों से हम यहीं से कमा खा रहे हैं, अगर आपके पिताजी को पता चल जाएगा तो हमारी खाल खिंचवा लेंगे, ये नहीं मानेंगे गलती किसकी है। इसलिए भैया आप जो, इसलिए मेरी बेटी को बख्श दो, हम लोगों को कमाने खाने दो, बहुत ही गरीब आदमी है, हमारा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, बस जो भी सहारा है आप ही लोगों की वजह से काम करके जो गुजारा करते हैं, बस यही सहारा है, तो और कुछ ही सहारा नहीं हमारे पास। इसलिए भैया आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने जो कल किया अब मेरे बेटे के साथ मत करना। दोस्तों हर्ष वहाँ से चला आता है और ऑफिस में बैठ जाता है उदास मन से, और उसके जाने के बाद रेखा वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि उससे पहले प्यार का इस तरह अंत हो जाता है। तो दोस्तों भट्टे से 4-5 किलोमीटर दूर हर्षवर्धन का घर होता है। शाम को खाना खा रहा होता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा मैं शादी करूँगा। तो पापा बोलते बेटा कर ले, मैं कौन सा बोला, तू शांत हो जा। तो नहीं बोलता, नहीं पापा मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मैं शादी करूँगा। तो हाँ तो मैं भी सीरियस हूँ, कहीं लड़की उड़ के देखा है तुमने, मैं तो तेरे से पहले ही बोला था कि इस लड़की को देख ले, और मेरे सरदर्दी मेरे सर पे मत पालना, लड़की देख ले। हाँ तो उसने बोला हाँ पापा मैंने लड़की देख ली, लेकिन वो गरीब है। तो बोलता है बेटा गरीब अमीर का कोई इशू नहीं होता, लड़की अच्छी होनी चाहिए, और हमारी पास कौन सी किसी चीज़ की कमी है, और हम कौन किसी से दहेज लेने वाले, तू आगे बता। तो हर्ष बोलता है लड़की जो है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। तो इस पर अशोक कहते हैं तो देख बेटा मैंने तुझे इंजीनियर बनाया इसलिए नहीं कि तू ऐसे बेवकूफ़ी करो, अनपढ़ लड़की तो बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो हर्ष बोलता है पापा एकदम से अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जितना अनपढ़ है लेकिन जितना पढ़ी लिखी उसे दुगनी जानकारी है। अशोक जी बोलते हैं कि हाँ बेटा और भी कोई खासियत हो तो बताओ दो इसी लागे। तो फिर हर्ष बोलता है कि पापा वो जो लड़की है ना वो अपने भट्ठे पर काम करती है। दोस्तों जो इतना सुनते ही अशोक खड़े हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या बात कर रहे हो तुम। तो हर्ष बोलता है हाँ पापा वो भट्ठे पर ही काम करती है। तो कौन से भट्ठे पर? तो मैं बोलता जगह पे मैं बैठता हूँ वहीं पर। तो बोलता अच्छा क्या नाम है लड़की का? तो उसने बोला पापा रेखा नाम है। तो अच्छा रेखा नाम है, सुखदेव की लड़की है ना? तो हर्ष ने कहा तो नाम तो नहीं पता उसके माँ बाप का, लेकिन माँ बाप के साथ वो रहती है। तो इतना सुनने के बाद अशोक जी तुरंत अपने मुंशी को, जो मैनेजर होता है भट्ठे का,
उसको तुरंत फ़ोन लगाते और बोलते हैं जाओ वहाँ पे जाओ, जो सुखदेव हो उसकी जो पत्नी है और जो बेटी है, ये तीनों को लेकर घर पे आओ जल्दी से। और दोस्तों घर में कोहराम मच जाता है जब हर्ष की माँ ये बात सुनती है तो कहती है, अरे मैं कह रही थी कि बेटा भट्टे पर काम नहीं करेगा, जादू टोने वाले होते हैं, कुछ करके खिला दिया किसी ने। और इस तरीके से बात कर रहा है कि भट्टे वाले शादी करेगा, इसको हमने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ से नहीं किसी को पसंद किया, आकर यहाँ भट्टे वाली को शादी करने के लिए कह रहा। अब दोस्तों जो अशोक जी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यार ज़रा शांत रहो, कुछ सोचने दो। दोस्तों उसके बाद जो मुंशी था दोस्तों, वो जाते वहाँ पे खाना वाना खा रहे थे और जाके वहाँ पे बोलता है कि चलो बड़े साहब ने वहाँ पे बुलाया है तुमको घर पे। तो अब दोस्तों जब वो लोग सुनते हैं ये बात समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुंशी जी उसको पाँव पकड़ लेते, उसकी माँ मुंशी जी का पाँव पकड़ लेते हैं कि मुंशी जी मुझे बचा लो, इस तरीके से मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो उसको बोलता है तो क्या बात है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसे बोलता है तुम लोगों ने कोई गलती करी है क्या? तो सारा माजरा बता देती है कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं किया भाई। उस भैया जो है वही दौड़ दौड़ के आते थे इसके पास। अब बताओ ये बात कैसे पहुंच गई उनके पास, कौन पहुंचा दिया, अब क्या होगा? इसी से बोलते भैया मुझे बचा लो किसी तरीके से, हम लोगों को यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। मुंशी बोलता है तुम लोग अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी, मेरे बेटे को जरा काम वाम के बारे में बताते रहना। अब बताओ मेरे नाक के नीचे सब हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, तुम लोग क्या गुड़ खिलाए हो। अभी वहाँ पे चलो तो फिर पता चलेगा। तो वहाँ पे जाने को तैयार नहीं होते तो मुंशी कहता है जान से तो मार नहीं देंगे, इसलिए चलो मेरे साथ और मैं भी तो रहूँगा तुम्हारे साथ, जो भी कहेंगे मुझे भी तो कहेंगे। दोस्तों ये चारों लोग रात के 10-11 बजे जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। जो उसकी माँ थी हर्ष की, वो तो पर्दे के पीछे चली जाती है। दोस्तों वहाँ पे जाते ही तो रेखा की जो माँ होती है वो चौधरी साहब का पैर पकड़ लेती है और कहती है साहब मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो बोलते हैं उसके पति से, यार सुखदेव अपनी पत्नी को ज़रा उठाओ। तो चुप रहो तुम सब। दोस्तों लोग चुप हो जाते हैं। अब फिर वो कहते हैं रेखा से कि तुम इधर आओ, ये बताओ कि तुम इससे प्यार करती हो, ये तुमसे प्यार करता है, ये बताओ सज़ा किसको दी जाए। तो रेखा कहती है कि इनकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। और इधर जो हर्ष है वो बोलता है कि नहीं पापा ये झूठ बोल रहे, गलती मेरी है, मैं ही जाता था इसके पास, मैं इसे पहले बात करता था, इसीलिए इसको कुछ भी मत कहो, जो भी किया मैंने किया है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद अशोक जी हंसने लगते हैं कि तो फिर वो अपने पत्नी को बुलाते हो कि इधर आओ, ये देखो ये इधर आओ, यही लड़की है, कैसी है, सुंदर है कि नहीं है। तो उसकी माँ देखती है तो बोलती है कि ये तो बहुत सुंदर है। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो तुम्हारा काम हो गया, और ये सुंदर है, मैंने इसका मेहनत भी देखा, और जो सुखदेव है इनकी जो पत्नी है, इन लोगों की 15 सालों की ईमानदारी भी देखा, इनका भी मेहनत देख रहा हूँ। मुझे तो भाई इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, और मुझे भी अनुभव बता रहा है कि रेखा और हर्ष पूरा ज़िंदगी सुखी रहने वाले हैं। तो और हम लोगों को और क्या चाहिए। दोस्तों अब इतना सुनने के बाद उसके जो माता पिता होते हैं रेखा के, वो कहते हैं भैया हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके हमें ज़िंदगी भर मुफ्त में काम करते रहेंगे। कि वो बोलते अरे यार सुखदेव तू मेरे समधी बन गए हो, तो इस तरीके से बातें मत करो। दोस्तों उसके बाद चौधरी साहब ने हर्षवर्धन और रेखा की धूमधाम से शादी कर दी, और रेखा जो आगे की पढ़ाई करने शुरू कर दी। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी, और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। और अगर वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।